स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, उसके अंदर आज का वीडियो में हम देखेंगे बेटा MCQs ऑफ JEE नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट और रेट कांस्टेंट के, कैटालिस्ट एंड कोलिजन थियोरी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला MCQ देखेंगे ओडिशा नीट 2019 वाला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए। फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी EA इज इक्वल टू 0 and the rate constant at 200 Kelvin is 1.6 into 10 raised to 6 second inverse. Rate constant K1 at T1 temperature. Okay. The rate constant at 400 Kelvin temperature will be how much? 400 Kelvin temperature को हम T2 सपोज करेंगे, तो K2 हमें ढूंढना है और R की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। R इज इक्वल टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो सोचिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो इक्वेशन को याद करेंगे। आरएनएस इक्वेशन क्या था? आरएनएस इक्वेशन एक तो उसका मेन इक्वेशन ये था K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है बच्चों, अब ये जो इक्वेशन है उसको दोनों साइड नेचुरल लॉग अप्लाई करके ये वाला इक्वेशन लाए थे हम, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ई अपॉन आर टी, और इसके ऊपर से फिर अगेन एक इक्वेशन डिराइव किया था ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यस और नो? फिर 2.303 log K2 अपॉन K1 log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये 2.303 सामने चला जाएगा। ओके, अभी सोचिए जरा, अगर EA की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड वाला पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। log K2 हमें ढूंढना है, वो हमारा सब्जेक्ट है, और K1 दिया है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू 6। ओके, अभी अगर हमें ये वैल्यू ढूंढनी है K2 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू 6 अगर ये ढूंढना है, तो 0 का क्या देखेंगे? एंटी लॉग। 0 का एंटी लॉग होता है 1, जैसे 1 का लॉग होता है 0, 0 का एंटी लॉग क्या होगा? 1। तो इसका मतलब K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू 6 सेकेंड इनवर्स, तो K1 इक्वल टू K2। तो इतना कैलकुलेशन अगर ना भी करें तो इधर से भी हम चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे E के पावर में माइनस EA है, EA की वैल्यू 0, मतलब E का पावर 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू 0, यानी कि K इज इक्वल टू A। A क्या होता है? कांस्टेंट, इसका नाम ही क्या है? A का, आर्हेनियस कांस्टेंट। इसका मतलब K क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। तुम टेम्परेचर चेंज करोगे कि नहीं करोगे, K कितना रहेगा? उतना ही कांस्टेंट रहेगा। इसलिए K1 इक्वल टू K2। ऐसे डायरेक्ट भी जा सकते हो या तो कैलकुलेशन करके भी जा सकते हो, मतलब कि हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? B। ठीक है, फिर आगे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2015 का क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ? फर्स्ट ln K वर्सेस 1/T, दूसरा T बाय ln K वर्सेस 1 अपॉन T, तीसरा ln K वर्सेस T, या तो ln K बाई T वर्सेस T। कौन सा ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो उसका स्लोप जो मिलेगा उसके ऊपर से हम EA ढूंढ सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आर्हेनियस ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ऑप्शन को मारो गोली, पहले सोचो आर्हेनियस इक्वेशन। अभी आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। दोनों साइड हमने नेचुरल लॉग अप्लाई किया, तो क्या होगा? ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ई अपॉन आर टी ln E, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट है आगे आ गया। और दूसरी चीज़ ln E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब ये वाले जो इक्वेशन है इसमें इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ई अपॉन आर इंटू 1/T। ठीक है, अभी ये इक्वेशन को हम कंपेयर करवाएंगे y इज इक्वल टू C प्लस एम एक्स। वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया? ln K, एक्स एक्सिस पे 1/T टेम्परेचर का इन्वर्स, मतलब कि हमारा ग्राफ हुआ
ln k वर्सेस 1/t, तो उसका स्लोप हमें मिलेगा बेटा माइनस ई अपॉन आर। इंटरसेप्ट हमारा ग्राफ वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है, ln a पे, ठीक है। तो स्लोप जो मिलेगा हमें माइनस ई अपॉन आर, इसके ऊपर से ई ए को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी के टू इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू आर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, ए, ln के वर्सेस 1/t। हाँ, इसके ऊपर से और एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि log a इज इक्वल टू log a नहीं log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर 1/t, ठीक है। इसको भी अगर तुम y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के साथ कंपेयर करो तो अपना ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन वाला ही मिलेगा। इसी प्रकार का log k वर्सेस 1/t, तो इसका स्लोप क्या मिलेगा बेटा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और इसका इंटरसेप्ट मिलेगा log a। समझ में आ रहा है? ओके बेटा। लेकिन यहाँ पे log वाला, log बेस टू द 10 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, ln में है, तो ये वाला लॉजिक हमने अप्लाई किया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन दिया है नीट 2013 वाला मैंने यहाँ पे, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी EA फॉर अ रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल्स व्हेन टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर T1, उसको केल्विन में कन्वर्ट करके रखेंगे, एंड 35 डिग्री सेल्सियस में मतलब T2, ठीक है। दोनों टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करके फिर न्यूमेरिकल में लेंगे। दूसरा, आर की वैल्यू हमें गिवन है। अभी रेट डबल्स का मीनिंग क्या है, रेट का फॉर्मूला आप सबको पता है, रेट लॉ के हिसाब से रेट इज इक्वल टू के इंटू आर एस टू एन। विदाउट चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन इफ रेट इंक्रीजेस, अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म में कुछ चेंज नहीं करते हो फिर भी रेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब के रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, के ऊपर। रेट डिपेंड ऑन द rate constant k here. That's why here in numerical question rate is double is given. That's why we can say that rate constant k is double. So initial k1 मैंने x लिया है तो k2 is equal to 2x, डबल हो गया, ठीक है ना। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया, 293 केल्विन, T2 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया, और ये आरएनएस वाला फॉर्मूला है, उसमें डेटा पुट किया, K1 K2 2x और x क्या हो जाएगा 2, log 2 होता है 0.3010, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे, कैलकुलेटर का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए log 2 इज इक्वल टू आएगा 0.3, इधर राइट हैंड साइड ई ए अपॉन 2.303 को मैं 2.3 ले लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट, आर को 8.3, 1/293 माइनस 1/308, 1/293 माइनस 1/308 को अप्रॉक्सीमेटली अगर 1 ले लिया ना, अगर अप्रॉक्सीमेटली 1, क्योंकि 1/300 माइनस 1/300 नहीं तो फिर 0 हो जाएगा ना पूरा, इक्वल डिफरेंस तो 0 तो ले नहीं सकते, तो फिर आपको हमको यही करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एलसीएम लिया है 293 माइनस 293 इंटू 308 एलसीएम हुआ, और ऊपर सब्सट्रैक्शन होगा 308 माइनस 293 15, ठीक है। अभी ई ए को सब्जेक्ट बनाया तो ई ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये सब ऊपर चला जाएगा और 15 डिनोमीटर में अभी तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें ई ए मिलेगा एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में, ठीक है बेटा। इतना तो फिर कैलकुलेशन हम अपन कर सकते हैं, बराबर ने, विदाउट कैलकुलेटर। उसके बाद देखते बेटा AIPMT 2012 क्वेश्चन है, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज डबल इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम हाउ मच टाइम। देखो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन से सॉल्व करवाया, लेकिन अगर इक्वेशन समझो किसी बंदे को नहीं पता है तो सिंपल से लॉजिक से भी ये कर सकता है कि भाई शुरुआत में टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अभी तब रेट था कितना R1, जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो रेट हो गया
डबल हो गया ना, रेट यहाँ पे लिखा है रेट डबल हो रहा है, मतलब रेट हो गया 2R1। फिर उसके बाद टेम्परेचर और डबल, और टेम्परेचर और 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस, तो रेट हुआ 4 गुना। क्यों? 2R1 इंटू 2 तो क्या हो गया 4R1। फिर टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, तो रेट हो गया 8R1, 8R1। उस हिसाब से अगर आप आगे चल बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ तो क्या होगा फिर 16R1 50 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद 32R1 व्हेन टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 64R1 व्हेन रेट इज टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कितना होगा 64 डबल 64 इंटू 2 करेंगे तो 128R1 व्हेन 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये हैपन। उसके बाद इसका डबल होगा 256R1। लेकिन ऐसा कोई बंदा करेगा नहीं क्या? जो मैथ्स का जानकार बंदा होगा ना वो मैथ्स यूज़ करेगा। ये क्या है, एक मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर बंदे क्या करेंगे, मैथ्स अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? मतलब कि इनिशियल रेट कितना था R1, कब? 10 डिग्री सेल्सियस पर। एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, रेट क्या हो रहा है, डबल। जितना है उससे डबल कर देना है। वैसे करते 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 जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचे तो रेट कितना हुआ, 512 टाइम्स। ओके, इसी चीज़ को हम एक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरा, बाय इंक्रीज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय n टाइम्स। जो n है उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अभी इसका इक्वेशन ऐसा है, R2/R1 इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेस टू T2 माइनस T1 अपॉन 10। समझ में आ रहा है? R2/R1, R2 मीन्स फाइनल रेट, R1 मीन्स इनिशियल रेट, N यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, T2 यानी फाइनल टेम्परेचर, T1 यानी इनिशियल टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया है कितना, T1 10 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, रेट इज डबल, इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या दिया है, 2। तो ये सब हम ये फॉर्मूला में अप्लाई करें, R2/R1 इज इक्वल टू 2 100 माइनस 10, फाइनल टेम्परेचर 100 था, इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, अपॉन 10, तो क्या होगा 100 माइनस 10 होगा 90, 90 अपॉन 10 9, यानी कि 2 9, 2 9 क्या होता है 512, यानी कि R2 इज इक्वल टू 512 इंटू R1, मतलब के रेट बिकम 512 टाइम्स। ओके बेटा, समझ में आ रहा है? उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे AIPMT 2008 वाला। रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द डिफरेंट रिएक्शंस आर 10⁻16 इंटू e⁻−2000 अपॉन T, T मीन्स टेम्परेचर। डिफरेंट रिएक्शंस है दो, एक रिएक्शन में K1 की वैल्यू ये है, दूसरी रिएक्शन में K2 की रिएक्शन K2 का वैल्यू 10⁻15 इंटू e⁻−1000 अपॉन T रेस्पेक्टिवली। ओके, K1 और K2 की वैल्यू दी है और क्वेश्चन ये पूछा है कि एट विच टेम्परेचर T हमें पूछा है K1 इक्वल टू K2। तो जो आर्हेनियस इक्वेशन था K इज इक्वल टू A इंटू e अपॉन RT, इसमें टेम्परेचर वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या वेरिएबल है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक की एक्टिवेशन एनर्जी है E1 जब K1 था रेट कांस्टेंट, दूसरे के लिए रेट कांस्टेंट K2 और एक्टिवेशन एनर्जी E2। लेकिन हमें अगर डेरिवेशन इक्वेशन का डेरिवेशन करना होता तो E2 E1 लेके करते, लेकिन यहाँ पे तो सीधा K1 K2 की वैल्यू ही दी है हमें। देखिए जरा, ठीक है ना? तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए जरा इधर K1 की वैल्यू दी है 10⁻16 इंटू e⁻−2000 बाई T, और K2 की वैल्यू गिवन है 10⁻15 इंटू e⁻−1000 बाई T, एट विच टेम्परेचर T K1 इक्वल टू K2। तो K1 इक्वल टू K2 जो क्वेश्चन में ही दिया है, K1 की वैल्यू 10⁻16 इंटू e⁻−2000 बाई T और K2 की वैल्यू 10⁻15 इंटू e⁻−1000 बाई T। ठीक है बेटा? अभी क्या करेंगे, 10⁻16 पावर एंड 10⁻15 पावर, 10⁻15 पावर को नीचे लाता हूँ तो हो जाएगा 10, ठीक है ना?
ये डे डिवीज़न क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10⁻1 पावर। और यहाँ पे e⁻−1000/t और इधर e⁻−2000/t, तो क्या होगा, तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये पावर, नेगेटिव पावर अगर ऊपर जाती है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो e⁻2000/t प्लस में माइनस ये वाला पावर -1000/t। ठीक है बेटा, फिर 2000/t माइनस 1000/t क्या होगा, 1000/t पावर में। ओके, अभी इसके ऊपर से जब हमें टी को अभी सब्जेक्ट बनाना हो ना, तो सबसे पहले दोनों साइड क्या लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग। देखो ज़्यादातर बच्चे ने इस साल पे क्या किया था, जो कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको समझ ही नहीं पाए, लेकिन जिन्होंने सॉल्व किया है, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, जिन्होंने सॉल्व किया है उनको सिंपल मैथमेटिक्स ही यूज़ करना है, इसमें कहाँ केमिस्ट्री आई बेटा। मतलब ये तो वो बात हो गई ना कि हमने हथियार चलाना सीख लिए, नीट के लिए बड़े बड़े हथियार चलाना सीख लिए, बराबर, तोप बंदूक चलाना सीख लिया, तलवार सब कुछ चलाना सीख लिया, लेकिन हमारा जो दुश्मन है वो मच्छर है, तो मच्छर को मारने के लिए तलवार, चाकू, बंदूक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सिर्फ हाथ से काम चल जाएगा, बराबर, न्यूज़पेपर से काम चल जाएगा, या मच्छर मारने का जो रैकेट है उससे भी काम चल जाएगा। तो मतलब कि हमारा क्वेश्चन एकदम फुद्दू है, तो उसको सॉल्यूशन के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, फिर आगे के सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड नेचुरल लॉग लिया, ln10 इज इक्वल टू ln e⁻1000/t, तो ये एक्सपोनेंट आगे आ जाएगा, ln10 इज इक्वल टू 1000/t एंड ln e की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है बेटा, अभी उसके बाद ln10 उसको log बेस टू द 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 log 10 इज इक्वल टू 1000/t। log 10 की वैल्यू होती है 1, आपको पता होना चाहिए, तो 2.303 इज इक्वल टू 1000/t, कैपिटल टी को सब्जेक्ट बनाए, 1000/2.303, इतने टेम्परेचर, इतने केल्विन टेम्परेचर पे K1 इक्वल टू K2 होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, बी। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है JEE मेन 2019 10th अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ आयोडीन I2 द रेट कांस्टेंट इज के की वैल्यू दी है, रेट कांस्टेंट इज 2.5 × 10⁻⁴ डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी कि लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, के की वैल्यू दी है एट 327 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 600 केल्विन टेम्परेचर, एंड 1 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी कि 1 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन का के की वैल्यू यूनिट है, के का यूनिट है ये, ठीक है ना। लेकिन हमें ये ज़रूरत नहीं है सेकंड ऑर्डर की, यहाँ पे कुछ हमें सिर्फ क्या करना है, K1 की वैल्यू दी है, K2 की वैल्यू दी है, टेम्परेचर ये है T1, ये है टेम्परेचर T2, 527 डिग्री सेल्सियस मतलब 800 केल्विन। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल इज हाउ मच। तो देखो हमारे पास T1 है 327 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 600 केल्विन, इसमें 273 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 600। इसी प्रकार से 527 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 800 केल्विन, K1 की वैल्यू दी है, K1 2.5 इंटू 10⁻⁴ डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, और K2 की वैल्यू दी है 1 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, K1 और K2 की वैल्यू यहाँ पे दी है। फिर क्या करेंगे, R की वैल्यू कौन सी लेंगे, क्वेश्चन में दिया है R इज इक्वल टू 8.314 जूल, लेकिन हमें जूल वाली वैल्यू काम की नहीं है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो किलो जूल में ढूंढना है, इसलिए 8.314 इंटू 10⁻³ करके लेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स वाला यूनिट लेंगे आर का। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज अवर सब्जेक्ट,
तो सिंपल अभी पिछले जो किया वैसा ही करना है। log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R 1/T1 माइनस 1/T2। log K2 की वैल्यू 1 और K1 की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, EA अपॉन 2.3 अप्रॉक्स इंटू 8.314 को मैं 8.3 ले लेता हूँ, 8.3 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर 1/T1 यानी 1/600 माइनस 1/T2 800। ओके, तो क्या होगा, ये 10⁻⁴ पावर ऊपर चला जाएगा, मतलब 10⁴ हो जाएगा, यानी कि 10⁴ मतलब 10,000। 10,000 के अपॉन में 2.5, 10,000 के अपॉन में 2.5 करेंगे अब अपन, तो क्या होगा 10,000 डिवाइड बाय 2.5, तो 4,000 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 इंटू 10⁻³ ऐसा भी लिख सकते हो आप, 4 इंटू 10⁻³, वो बेटर ऑप्शन रहेगा, 4 इंटू 10⁻³। ओके बेटा, फिर ये होगा EA अपॉन 2.3 इंटू 8.3 इंटू 10⁻³ 600 इंटू 800 LCM लगेगा, और ऊपर 800 में से 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 में से 600 सब्ट्रैक्ट किया 200। ठीक है, फिर आप काउंट करके आगे का आंसर ला सकते हो। ठीक है बेटा, फिर तो कैलकुलेशन आपसे इजीली हो जाएगा, ये को सब्जेक्ट बनाना, आंसर मिल जाएगा सीधा किलो जूल पर मोल में। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा बेटा यहाँ पे D 166 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बहुत ही सिंपल टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद अगेन 2019 का दूसरा एक क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में, पहले क्वेश्चन मैंने पूछा था वो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम में पूछा था, अभी ये फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होती है मॉर्निंग सेशन आफ्टरनून सेशन ऐसे 2 सेशन में होती है। तो मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन था, कंसिडर द गिवन प्लॉट ऑफ अ रिएक्शन ओबेइंग आर्हेनियस इक्वेशन। तो इनमें से कौन सा ग्राफ आर्हेनियस इक्वेशन को ओबे करता है। K वर्सेस EA का ग्राफ प्लॉट किया है, K वर्सेस EA मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी, K यानी रेट कांस्टेंट वर्सेस एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ ऐसे है, मतलब कि व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस K डिक्रीजेस, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस K डिक्रीजेस, एंड K डिक्रीजेस इट मीन रेट डिक्रीजेस। तो ये बात सही है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी, एंड एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स बैरियर, जैसे वो बैरियर बढ़ेगा तो रेट कम होगा, तो ये सही है। और दूसरी बात है K वर्सेस टेम्परेचर इंक्रीजेस K इंक्रीजेस, लेकिन ग्राफ, दोनों ग्राफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ है कि नहीं है वो आर्हेनियस इक्वेशन से पता चलेगा। K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन RT। सही बात है, ये इक्वेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो K वेराइज विथ EA एक्सपोनेंशियली एंड K वेराइज विथ टेम्परेचर ऑल्सो एक्सपोनेंशियली। ठीक है बेटा, नाउ व्हाट हैपन, आपने अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो EA अपॉन, व्हाट हैपन इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस EA अपॉन RT डिक्रीजेस, बट माइनस EA अपॉन RT क्या होगा, इंक्रीजेस, एंड दैट्स वाई ओवरऑल एक्सपोनेंट जो है वो इंक्रीज होगा, एंड दैट्स वाई K इंक्रीजेस। आप समझ रहे हो पूरी बात की गहराई को, पूरा सीन समझ रहे हो। अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे यहाँ पे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिनोमीटर में है, इसलिए EA अपॉन RT डिक्रीज होगा, EA अपॉन RT डिक्रीज होगा, लेकिन अगर माइनस साइन लगा दो तो माइनस EA अपॉन RT क्या होगा, बढ़ेगा। आप समझ रहे हो, तो पूरा ये फैक्टर, पूरा का पूरा फैक्टर बढ़ जाएगा, इट मीन्स K बढ़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर तुम एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाओगे तो EA अपॉन RT बढ़ेगा, माइनस EA अपॉन RT डिक्रीजेस, दैट्स वाई E रेस टू माइनस EA अपॉन RT डिक्रीजेस, एंड दैट्स वाई K डिक्रीजेस। आप समझ रहे हो बात की गहराई को, सिंपल सी लॉजिक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन कंसिडर द फॉलोइंग प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t। ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट किया है, स्लोप इज इक्वल टू -4606 ऐसा दिया हुआ है, -4606 स्लोप दिया है। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, रेट कांस्टेंट k या तो k1 at this temperature is 10 raised to minus at this reaction is 10 raised to minus 5 second inverse k1 at 400 Kelvin temperature T1, then the rate constant at 500 Kelvin temperature is how much? rate constant K2 हमें ढूंढना है और टेम्परेचर T2 दे दिया है 500 केल्विन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दी है, तो मैंने नीट के क्वेश्चन में यही वीडियो में आगे बताया था, ठीक है ना, कि स्लोप के ऊपर से हम क्या ढूंढ सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढ सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो आरएनएस का इक्वेशन जो था ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर 1/t, इसको कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स के साथ, तो हमें m मीन्स स्लोप कितना मिलेगा, माइनस ई अपॉन आर। और हमारे पास जो इक्वेशन है log k2 बाई k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो अगर मैं EA अपॉन R ढूंढने चाहूँ, EA अपॉन R, तो क्या हो जाएगा, माइनस स्लोप, और स्लोप की वैल्यू दी है -4606, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब माइनस स्लोप, इसको माइनस करे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4606 EA बाय आर। अभी EA का यूनिट आप जूल में लोगे तो R का जूल में, मतलब यहाँ पे EA निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा EA बाय आर यहाँ पे रख दो। EA बाय आर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रख दो, सिंपल। आप समझ रहे हो? अभी log k2 हमारा सब्जेक्ट है, k1 हमें क्वेश्चन में दे दिया है, k1 कितना दिया है, 10⁻⁵। EA बाय आर की वैल्यू कितनी लेंगे, 4606 डिवाइड बाय 2.303, ओके। 1/T1 इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 400 केल्विन, एंड फाइनल टेम्परेचर था 500 केल्विन। फिर इसको तुम सॉल्व आउट करके एंटी लॉग लेके K2 ढूंढ सकते हो। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? बाकी के जो क्वेश्चन हैं JEE के और नीट के जो ये वीडियो में रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट जूम लेक्चर में आपको क्लास में करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और ये JEE और नीट के क्वेश्चन, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है उसकी PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। बेटा एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो जब आप देखते हो तो हमारा उत्साह बढ़े, ऐसा कुछ काम करो। इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, लाइक चाहिए होती है, कमेंट्स चाहिए होती है, मैक्सिमम व्यूज़ चाहिए होते हैं। ठीक है, अभी इतनी सारी मेहनत आपके लिए जो कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा हमारा एक्साइटमेंट बढ़े, ऐसा कुछ करना है बेटा। ठीक है, तो मैं इतनी आशा रखता हूँ आपसे।